देखिए 2026 बहुत अरसे और बहुत रगड़े के बाद पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन साल शुरू हो रहा है। ये साल इसको हम सन का साल कहते हैं, इसको हम मुश्तरी का साल कहते हैं। सन और मुश्तरी जब ये इकट्ठे होकर पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त एनर्जी और आम आदमी के लिए एक अच्छी एनर्जी लेकर आ रहे हैं। आम आदमी की मईशत बेहतर होगी, हालात बेहतर होंगे और इस तरह की सिचुएशन है कि हमें बहुत ज्यादा होपफुल रहना चाहिए, जो हम 2025 के आगाज में नहीं थे। अच्छा, ये सियासी जो गिरफ्तारियां हैं ये ख़त्म होंगी, कुछ सियासी रहाइयाँ होंगी या नहीं होंगी? राना साहब, सियासत की जब हम बात करते हैं ना, तो ये हालात मेरे पास बहुत ही फर्क आ रहे हैं। बहुत इंस्टेबिलिटी है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 महीनों में ये हुकूमत तब्दील होती नजर आती है। इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत का तब्दील होना, चेहरों का तब्दील होना, वज़ीर आज़म का तब्दील होना, केयर टेकर हुकूमत का आना या टेक्नोक्रेट हुकूमत का आना, उस तरह की हलचल मिड ईयर में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। इमरान खान रिहा होंगे या ये 2026 भी जेल में ही गुजारेंगे? देखिए, ये जो साल है ना 2026, इसमें फरवरी और अप्रैल के दरमियान में एक ऐसा सिलसिला शुरू हो रहा है जहां सिस्टम जो है वो इमरान को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। फरवरी अप्रैल से आप देखेंगे हालात कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि स्पेस क्रिएट होना शुरू होगी। फिर अप्रैल से मई के दरमियान इमरान का जेल से निकलना एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। ये अलग बात है कि उनका जेल से बाहर निकलना जो है वो जेल तोड़ टाइप कोई तहरीक से नहीं होगा, जलसों जलूसों से नहीं होगा। प्रोबेबली वो अदलिया और सिस्टम मिलकर इमरान को बाहर निकालेंगे और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है मिड ईयर। शहबाज शरीफ साहब के सितारे क्या बताते हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के पास वज़ीर आज़म का सितारा ना अभी है ना पहले कभी था। वो हमेशा से सैटेलाइट है और अभी भी किसी और की है। वो और जो स्टीम थी अब वो भी खत्म हो रही है और मुझे लगता है मई जून के बाद वो जो है मुझे नहीं हुकूमत में या कहीं भी दिखाई देते। इम्कान हम तो कह सकते हैं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो इम्कान यही कह रहा है। तो किसके इम्कान है? बिलावल साहब के? नहीं, बिलावल साहब भी मुझे दिखाई नहीं देते। बिलावल साहब का तो मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कि बिलावल साहब के लिए बहुत सारी वो हो रही है इस वक्त। उनको वंडर बॉय भी कहा जा रहा है। सुहेल बड़ाइश ने उन्हें लॉन्च करने की भी कोशिश की वंडर बॉय कह के, बट मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये बता दें, जो एक सब मेरे दिल का जो सवाल है, गजा के मुसलमानों के लिए ये साल कैसा होगा? देखिए राना साहब, गजा जो है ना, गजा का सिलसिला कुछ इस तरह से है कि अमेरिका का जवाल शुरू होता है 2026 से। आप समझ लीजिए कि जो अमेरिका है वो अगले 9 साल में उसकी शक्ल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। जैसे जैसे उसका जवाल है वैसे वैसे ये जो इसराइल है इसका जवाल भी शुरू होगा। गजा में अमन आना शुरू होगा सन 2027-28 से, और उससे पहले जो है पावर ऑफ शिफ्ट है, पावर ऑफ शिफ्ट ईस्ट की तरफ आ रहा है। ईस्ट की जो हमारी पट्टी है ये स्ट्रांग हो रही है और गजा को इंशाअल्लाह ताला 27-28 में अल्लाह ने चाहा तो हम उसके बारे में अच्छी खबरें सुनना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। आलिया साहबा, आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि क्रिकेट फैंस हमारे बहुत ज़्यादा हैं और बाबर आजम के फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं। बाबर आजम के लिए ये साल कैसा होगा? पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साल कैसा होगा? वर्ल्ड कप भी खेलना है हमने। देखिए, जो बाबर आजम है उनका मैंने जायचा नहीं बनाया, हल्का सा मैं उनके कार्ड्स ही मैंने कहीं देखे तो मुझे लगा कि या तो वो मनी में है या रिलेशनशिप में है या कोई ऐसा सिलसिला है। वो अभी मुझे तनहा दिखाई नहीं दे, लेकिन शादी उनकी होती नहीं लगी। अलबत्ता उससे ज्यादा नहीं मैंने देखा। T20 साल हो रहा है और T20 के लिए हमें बहुत होपफुल रहना चाहिए। मुझे ये लगता है कि कोई बड़ी ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है, चाहे वो क्रिकेट की है, चाहे हॉकी की है, फुटबॉल की है, आई डोंट नो। कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी ट्रॉफी पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली क्रिकेट के और T20 के हवाले से आ रही है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है आलिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपका।